स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में पटना मरीन ड्राइव की हम लोग लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे और यह भी देखेंगे कि यह परियोजना कितना बनकर तैयार हो चुका है और अभी इसका कितना काम बचा हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग गंगा नदी के किनारे दीघा पहुंच चुके हैं और इस स्थान पर दीघा रोटरी का निर्माण कार्य किया जा रहा है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक टॉप का काम इस स्थान पर हो चुका है। 12 दिन पहले पटना मरीन ड्राइव के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था तो उसमें इस स्थान पर ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ था, लेकिन अब बिटुमिन लेयर बिछाया जा चुका है और फिलहाल लेन मार्किंग का काम बचा हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड को भी लगाया जा चुका है और दीदारगंज की दूरी यहां से 21 किलोमीटर है। इसी स्थान से पटना मरीन ड्राइव की शुरुआत होती है। आप सामने जेपी सेतु को देख सकते हैं और इस स्थान पर पटना मरीन ड्राइव और जेपी सेतु को जोड़ने के लिए रोटरी या फिर इंटरचेंज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और फिलहाल अभी भी दीघा रोटरी के पास से पटना मरीन ड्राइव पर जाने के लिए एंट्री अभी ब्लॉक है। तो अभी हम लोग जेपी सेतु के नीचे से एक कच्चा टेम्पररी रास्ता है तो इसी के सहारे पटना मरीन ड्राइव पर पहुंच रहे हैं। और ये रहा आपके सामने बिहार राज्य की राजधानी पटना में निर्माणाधीन पटना मरीन ड्राइव, जिसको कि ऑफिशियली लोकनायक गंगा पथ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर भी एक रोटरी का निर्माण कार्य किया गया है। इस स्थान पर लोकनायक गंगा पथ से अटल पथ जुड़ रहा है और यह रोटरी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और वर्तमान समय में अटल पथ का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। आप सामने जो हाईवे देख रहे हैं यह अटल पथ का फेज 2 है और अटल पथ का फेज 2 भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द इसका भी उद्घाटन किया जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोकनायक गंगा पथ और अटल पथ दोनों का उद्घाटन एक ही समय पर किया जाए। मैंने अटल पथ का वीडियो भी शूट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो अटल पथ के ऊपर होगा। फिलहाल हम लोग पटना मरीन ड्राइव पर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं और इस वीडियो में आपको जहां तक पटना मरीन ड्राइव पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है वहां तक इस परियोजना की संपूर्ण यात्रा के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा को जारी रखेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। पटना मरीन ड्राइव यानी कि लोकनायक गंगा पथ का निर्माण गंगा नदी के समानांतर किया जा रहा है और इस परियोजना को जेपी गंगा पाथवे, लोकनायक गंगा पथ, पटना मरीन ड्राइव, गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा ड्राइव वे इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। और यह परियोजना पटना शहर के दीघा से शुरू होकर दीदारगंज में जाकर समाप्त होती है एवं इसकी कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाईवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस पर ब्लैक टॉप, लेन मार्किंग इत्यादि का काम भी पूरा हो चुका है। स्ट्रीट लाइट्स, क्रैश बैरियर और जगह जगह पर साइन बोर्ड्स को भी इंस्टॉल किया जा चुका है। फिनिशिंग और साफ सफाई का काम थोड़ा सा बचा हुआ है। लोकनायक गंगा पथ दीघा से शुरू होकर LCT घाट, AN सिन्हा इंस्टीट्यूट, PMCH, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट, पटना घाट होते हुए दीदारगंज में जाकर समाप्त होती है और यह परियोजना पटना का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा। इस स्थान पर लोकनायक गंगा पथ को LCT घाट से जोड़ने के लिए अप्रोच रोड या फिर कनेक्टर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे परियोजना के अंतर्गत लोकनायक गंगा पथ को अशोक राजपथ से कनेक्टिविटी के लिए इस प्रकार के कनेक्टर या फिर अप्रोच रोड का निर्माण 8 स्थानों पर किया जाना है और वर्तमान में वो 8 स्थान है LCT घाट, AN सिन्हा इंस्टीट्यूट, PMCH, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट, पटना घाट और दीदारगंज। तो यह सभी वो 8 स्थान हैं जहां पर लोकनायक गंगा पथ और अशोक राजपथ को जोड़ने के लिए अप्रोच रोड का निर्माण कार्य किया जाना है। इस स्थान पर टोल प्लाजा का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोकनायक गंगा पथ पर 2 स्थानों पर टोल प्लाजा का निर्माण कार्य किया जाएगा। एक टोल प्लाजा का निर्माण इस स्थान पर किया जा रहा है और दूसरे टोल प्लाजा का निर्माण कार्य दीदारगंज साइड में किया जाएगा। लेकिन जब तक यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता, यानी कि दीघा से दीदारगंज तक पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक इस पर चलने के लिए
किसी प्रकार का टोल नहीं देना होगा। इस स्थान पर बस बे यानी कि बस स्टॉप का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस प्रकार के बस बे का निर्माण लोकनायक गंगा पथ पर जगह जगह पर किया जा रहा है। इस जगह पर जो अप्रोच रोड का निर्माण कार्य किया गया है यह लोकनायक गंगा पथ को A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करता है। गांधी मैदान और A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट तक जाने के लिए आप इस अप्रोच रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे परियोजना का 6.5 किलोमीटर लंबा भाग एट ग्रेड यानी कि जमीन पर बनाया जा रहा है, जो कि दीघा से A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट तक होगा। और अभी तक हम लोग इस परियोजना के जमीन पे बने हुए भाग पर चल रहे थे, जो कि लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और इस परियोजना का A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट से दीदारगंज तक का भाग एलिवेटेड होगा, जिसका निर्माण वायडक्ट्स पर किया जा रहा है और इस स्थान से इसका एलिवेटेड भाग चालू होता है। और अभी हम लोग लोकनायक गंगा पथ के एलिवेटेड भाग पर आ चुके हैं। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे एलिवेटेड भाग की लंबाई 14 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि अभी हम लोग इस एलिवेटेड कॉरिडोर के दाहिने साइड के 2 लेन पर चल रहे हैं, जो कि अभी तक तो बनकर तैयार नजर आ रहा है। इस दाहिने साइड के लेन पर ब्लैक टॉप और लेन मार्किंग का काम भी हो चुका है और फिलहाल इसके एलिवेटेड कॉरिडोर के बाएं साइड के लेन पर अभी काम चल रहा है। यह है लोकनायक गंगा पथ के एलिवेटेड भाग के बाएं साइड के लेन का वर्तमान दृश्य। लेकिन इसके दाहिने साइड का लेन मेरे ख्याल से PMCH तक बनकर तैयार हो गया है। इस स्थान पर स्ट्रीट लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स इत्यादि को भी इंस्टॉल किया जा चुका है। तो पहली बार लोकनायक गंगा पथ के एलिवेटेड भाग पर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और मरीजों को PMCH पहुंचने में आसानी हो, इसीलिए इनिशियली इस परियोजना के एलिवेटेड भाग के दाहिने तरफ के 2 लेन को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि मरीज PMCH तक समय पर पहुंच सके। अतः इस परियोजना के उद्घाटन हो जाने के बाद पटना शहर के 2 प्रमुख हॉस्पिटल एम्स और PMCH आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इस स्थान पर लोकनायक गंगा पथ से PMCH जाने के लिए या फिर PMCH से लोकनायक गंगा पथ पर चढ़ने के लिए कनेक्टर या फिर अप्रोच रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दीघा से PMCH तक जाने में लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है और ट्रैफिक जैम की स्थिति में 1 घंटे से भी ऊपर का समय लग जाता है। परंतु जब यह परियोजना PMCH तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो दीघा से PMCH तक मात्र 10 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। तो निश्चित तौर से यह परियोजना गंभीर मरीजों के लिए जीवन दान साबित होगा और आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर इस परियोजना का दीघा से PMCH तक के भाग को यातायात के लिए चालू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में अशोक राजपथ पर रोजाना ट्रैफिक जैम का लगना आम बात बन चुका है और दीघा से गांधी मैदान, PMCH, गाय घाट, पटना सिटी इत्यादि स्थानों की यात्रा करना काफी कठिन काम है। अतः लोकनायक गंगा पथ के निर्माण के बाद अशोक राजपथ से वाहनों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। लोकनायक गंगा पथ के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद निश्चित रूप से पटना शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार होगा और लोगों को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिलेगा। तो फिलहाल इसके फर्स्ट फेज में इस परियोजना को दीघा से PMCH तक उद्घाटन किया जाएगा और इस खंड की लंबाई लगभग 7.5 किलोमीटर के आसपास है और इस खंड का उद्घाटन आने वाले 1 से 2 सप्ताह के अंदर बहुत ही जल्द किया जाएगा। तो चलिए अब इस परियोजना के अप्रोच रोड को भी देखते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जिस अप्रोच रोड पे चल रहे हैं यह A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास अशोक राजपथ से जाकर कनेक्ट होता है। लोकनायक गंगा पथ परियोजना के अंतर्गत जितने भी अप्रोच रोड का निर्माण किया गया है वो सभी के सभी 4 लेन अप्रोच रोड हैं और यह भी एक 4 लेन का अप्रोच रोड है। गांधी मैदान, गोलघर, सभ्यता द्वार, साइंस सेंटर, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, बापू सभागार, बिस्कोमान भवन, A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट इत्यादि स्थानों पर जाने के लिए इस अप्रोच रोड का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल यहां से एंट्री और एग्जिट बंद है। आपको बता दें कि लोकनायक गंगा पथ पूरी तरह से दीघा से दीदारगंज तक 2024 में जाकर तैयार होगा और इसके बाद
दीघा से दीदारगंज के बीच की दूरी को मात्र आधे घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। तो जैसा कि आपने इस जगह पर देखा कि एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास जो अप्रोच रोड का निर्माण किया गया है, यह लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लोग पुनः लोकनायक गंगा पथ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और इस स्थान पर रोटरी का निर्माण कार्य किया गया है इसके अप्रोच रोड पर। तो इसके अप्रोच रोड को थोड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया जाए। इस जगह पर इसके अप्रोच रोड पर भी ब्लैक टॉप और लेन मार्किंग का काम किया जा चुका है। स्ट्रीट लाइट्स, क्रैश बैरियर इत्यादि को भी इंस्टॉल किया जा चुका है। इसके अप्रोच रोड पर भी साइन बोर्ड्स और रिफ्लेक्टर्स को लगाया जा चुका है। अब हम लोग पुनः लोकनायक गंगा पथ पर आ चुके हैं और अब दीघा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसा कि पटना मरीन ड्राइव की पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने कहा था कि अप्रोच रोड को भी दिखाने के लिए, तो इस वीडियो में आपको अप्रोच रोड को भी अच्छी तरीके से दिखाया जा चुका है। जैसा कि आपको पता है कि पटना शहर के अंदर एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया गया है, जिसको कि पाटली पथ के नाम से जाना जाता है और यह ऑपरेशनल भी हो चुका है। तो एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर और लोकनायक गंगा पथ दोनों आपस में मिलकर पटना शहर के लिए बाईपास का भी काम करेंगे। लोकनायक गंगा पथ के किनारे जहां आवश्यक है वहां पर फुटपाथ और पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिजेस का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2013 में किया गया था। इस परियोजना के पूरी तरह से बन जाने के बाद दीघा से दीदारगंज के बीच की दूरी को मात्र आधे घंटे से भी कम समय में पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दीघा से दीदारगंज के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 1 घंटा 15 मिनट का समय लग जाता है। और इस परियोजना से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी यह है कि इस परियोजना को वेस्ट साइड की तरफ शेरपुर तक और ईस्ट साइड की तरफ बख्तियारपुर तक एक्सटेंड किया जाएगा। और इसके फेज 2 के अंतर्गत बनाए जाने वाले शेरपुर से दीघा खंड, जिसकी लंबाई लगभग 12.5 किलोमीटर होगी, और ईस्ट साइड में दीदारगंज से बख्तियारपुर खंड, जिसकी लंबाई लगभग 35 किलोमीटर होगी, इसके डीपीआर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अतः आने वाले कुछ सालों में पटना मरीन ड्राइव की कुल लंबाई लगभग 70 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। फिलहाल दीघा से दीदारगंज के बीच बनाए जा रहे 20.5 किलोमीटर लंबे परियोजना के निर्माण में लगभग 3,831 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और दीदारगंज में यह परियोजना NH31 पर जाकर समाप्त होगा। इस परियोजना के दोनों छोरों पर 5 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का भी निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इस परियोजना का डिजाइन, प्लानिंग और मैनेजमेंट एईकॉम रोडिक के जॉइंट वेंचर द्वारा किया जा रहा है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि हुडको द्वारा इस परियोजना को फाइनेंस किया गया है और इस परियोजना का निर्माण कार्य नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो ये रहा पटना मरीन ड्राइव की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।